हेलो मेंबर्स एंड वेलकम टू एसएस ट्रेडिंग स्टूडियो। और आज के इस लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में वेलकम मेंबर्स। निफ्टी ऑप्शंस को आज हम ट्रेड कर रहे हैं और 15,800 रुपये की कॉल को बाई किया हुआ है 107 रुपये 85 पैसे के लेवल्स पर। ओके, और निफ्टी को हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो लेवल्स थे मॉर्निंग में जो ड्रॉ करके हमने दिए थे, सो मॉर्निंग में ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ करके अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। ओके, ये एग्जैक्ट लेवल मैंने निफ्टी के आपको ड्रॉ करके दिए हैं मॉर्निंग में। ओके, तो अभी की मूव और जो निफ्टी की मूव है, इन दोनों को देखते हुए क्या हुआ था कि मेरा जो ऐसा व्यू था मार्केट को लेकर के कि आज निफ्टी में मे भी चांस है कि एक अप साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर एक बाइंग व्यू, एक लॉन्ग साइड का व्यू लेकर के हम निफ्टी में आज हम आए थे। ऐसा क्यों था? कल जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था बायर्स और सेलर्स का, वो लेवल जो था हमारा 15,800 रुपए का। ओके, और आज जो निफ्टी ओपन हुई है 15,800 रुपए पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। और आज जो निफ्टी हमारी ओपन हुई वो भी 15,800 रुपए के ऊपर ओपन हुई। यहां से प्राइस अप साइड की तरफ ओपन होने के बाद देखिए इसने एक लो लगाया है और उस लो को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर ले गई है। ओके, और ये जो डे का जो फर्स्ट लो लगा था, वापस देखिए प्राइस उस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और ये अप साइड की तरफ यहां से फिर से 15,800 रुपए के अंदर चली गई है। ओके, अब 15,800 रुपीज के अंदर गया है प्राइस, यानी कि 15,800 के ऊपर से ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब देखिए कि अगर हम एक लो यहां पर इसका मार्क कर लें, इसकी लाइन चेंज कर देते हैं, इस चीज को थोड़ा गौर से देखिएगा कि ट्रेंड लाइन हाई से लो की तरफ। ओके, तो यहां पर एक लो लगा और इसके बाद देखिए एक ये हाई लगा। अब क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हमको मिली थी, इसके अंदर निफ्टी की ओपनिंग एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी। प्राइस देखिए डाउन साइड की तरफ आता है और जो मॉर्निंग का इसका लो लगता है वो लो ब्रेक नहीं होता है और प्राइस क्या करता है, अपना हाई ब्रेक कर देता है। यहां से इसका अपना एक हाई ब्रेक हो गया और निफ्टी ने क्या किया कि हाई ब्रेक कर देने के बाद देखिए हमारे 15,800 रुपीज के ही ऊपर इसने सपोर्ट डिफाइन किया और सपोर्ट लेकर के अप साइड की तरफ में भी चांस है कि अब ये निकल सकती है और नेक्स्ट इसके जो लेवल मिल सकते हैं हमको वो 15,850 रुपए के लेवल्स मिल सकते हैं। सो अब निफ्टी की मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि निफ्टी को अब यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ओके, अब अगर निफ्टी को मूव करना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेवल्स देखिए 15,800 रुपए के ऊपर है प्राइस, तो हमने क्या किया है कि एग्जैक्ट इसका जो लेवल है 15,800 रुपीज का, एग्जैक्ट जो लेवल है इसका 15,800 रुपीज की कॉल को हमने यहाँ पर बाई कर लिया है। ओके, और जो हम अपनी कॉल को अगर हम एनालाइज करेंगे तो देखिए सेम चीज यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ी है हमको कि देखिए एक हाई लगा है और हाई लगने के बाद एक लो लगा और ये लो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अभी लो प्रोटेक्टेड है। ओके, ये एक लो है इसका, ये वाला। अब देखिए प्राइस ने क्या किया है कि अपने लो से सपोर्ट लेकर के ये अप साइड की तरफ निकल गई। ओके, यहां कहीं पर इसका एक सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया गया और प्राइस अभी ये अप साइड की तरफ है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स देखते हुए ही हमने यहाँ पर 107 रुपए 107.85 पर अपनी यहाँ पर एक एंट्री बनाई। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि निफ्टी को जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं और हमारा जो पुट है सेम उसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर काम करेंगे। ओके, तो इन लाइंस को हम डिलीट करते हैं। क्लियर। अभी मेरा जो एम है ऑप्शंस प्रैक्टिस के वक्त, यानी कि अभी जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है इसके अंदर जो मेरा एम है कि जिस तरह से हमने इक्विटी स्टॉक्स के अंदर उसको थोड़ा सा परफेक्ट करने की कोशिश की थी, सो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस में भी थोड़ा सा परफेक्शन चाहते हैं और जो आरआर रेशियो हमने अपना इक्विटीज के अंदर अचीव किया है, ओके, जो आरआर रेशियो हम वहां पर लेते हैं क्या वही आरआर हम ऑप्शंस के अंदर भी ले सकते हैं, यानी अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रैक्टिस इसी चीज के ऊपर है।
तो यहाँ पर अभी हम ज़्यादा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस वक्त जो हमारा रिस्क चल रहा है, क्योंकि लास्ट डेट जो किया था उसमें भी हमने 1 लॉट ही लिए थे और यहाँ पर भी सिर्फ हमने 1 लॉट ही लिए हैं। सो अभी इक्विटीज़ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन चीज़ जो सभी लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, ओके, कि जब हम प्रैक्टिशियर रहते हैं मार्केट के अंदर तो क्या है कि वहाँ पर हमें कम क्वांटिटीज से काम करना होगा अपने रेशियोज को बढ़ाने के लिए, अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए कम क्वांटिटी से काम करना होगा। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटीज उसके अंदर ऐड कर देते हैं, अपनी प्रैक्टिस के टाइम में ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि जिस परफेक्शन को हम ढूंढ रहे हैं, जिस परफेक्शन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटीज बढ़ा देने से आप उसमें परफेक्ट हो ही जाओगे। परफेक्शन के लिए आप कम क्वांटिटीज का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इसमें आपके चार्ट्स की बनावट में, चार्ट्स की डिज़ाइन में, उसके स्ट्रक्चर में, प्राइस हाइज लोज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आप एक लॉट के स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर लोगे तो यकीन मानिए आप 5 लॉट्स के स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करोगे, आप 10 लॉट्स की भी स्टॉप लॉसेस को प्रोटेक्ट करोगे। इक्विटीज के जब हम ट्रेड कर रहे थे, अभी भी हम ट्रेड करते हैं, तो जब हम इक्विटीज के ट्रेड करते हैं वहां पर भी हम सभी लोगों को अक्सर ये बात बताते हैं कि आप एक क्वांटिटीज के स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर लोगे तो आप 5 क्वांटिटी के भी करोगे, 10 के भी करोगे, 100 के भी करोगे, 500 के भी करोगे। तो यहाँ पर इस वक्त जो मेरा एम है ऑप्शंस के अंदर कि जो रेशियोज हमने अपने इक्विटी स्टॉक्स के लिए निकाल के रखे हैं, जो जितने अच्छे से हम इक्विटीज को ट्रेड करते हैं, हमें ऑप्शन के अंदर भी वही रेशियोज चाहिए। और जब रेशियो हमारे इसके अंदर निकल आएंगे, जब हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ इसके अंदर अब हम अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम इंक्रीज करेंगे, वरना अभी मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है इसके अंदर क्वांटिटीज इंक्रीज करने का। ओके, सो यहाँ पर देखिए एंट्री हमारी 107.85 पर है और जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा एक लो था, अभी लो से एक ये हाई गया है, फिर से देखिए लो आया और लो प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। ओके, और यहां से देखिए फिर एक हाई लग गया और हाई लगने के बाद हमारा ये एक स्विंग लगा है। तो इसलिए जो यहां पर हमने अपने स्टॉप लॉसेस को लगाया है वो सेकेंडरी स्विंग्स को लगाया है, एक स्विंग ये, दूसरा ये और थर्ड वाला ये। हमने जो अपने स्टॉप लॉसेस को लगाया हुआ है, हमारी ये जो ग्रीन कैंडल है 1030 का लो, 1030 के लोस पर हमने पूरी तरह से अपने स्टॉप लॉसेस को कंसीडर किया हुआ है। और जो टारगेट्स हम देख रहे हैं इसके अंदर 128.85 तक के टारगेट्स हम इसके अंदर देख रहे हैं अपने लिए। ओके, वॉल्यूम्स के कंफर्मेशंस भी हैं। दूसरा, अब अगर हम वॉल्यूम्स को देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, यहां पर भी देखिए वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई है। अभी अगर प्राइस को डाउन साइड की मूव्स दिखानी तो क्या करना होगा, जहां पर अगर सेलर्स आए हैं तो सेलर्स तो प्राइस को नीचे की तरफ लेकर के जा सकते हैं, तो लेकर के चले जाएंगे प्राइस को, और अगर नहीं जाना है तो फिर प्राइस को देखिए उन्होंने अप साइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। सेम चीज यहां पर हमें देखने को मिली। इसलिए जो इसके अंदर बाइंग एंट्री है हमारी वो 107.85 है। स्टॉप लॉस जो हमने अपना लगाया हुआ है वो स्विंग लो पर अपना एसएल रखा हुआ है और टारगेट्स हम 128.85 के लिए यहाँ पर वेट करेंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और निफ्टी की भी मूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग इसको आज अप साइड की तरफ मूव दिखा देनी चाहिए, कम से कम 850 तक की तो मूवमेंट दिखानी ही होगी। ओके, सो अगर हम सही हैं तो यहाँ तक मूवमेंट जाएगी और अगर हम गलत होते हैं यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस भी जा सकता है। ओके, सो हम रेडी रहते हैं और जो भी हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होगा वो आपके सामने होगा। ओके, सो प्राइस मूव हो रहा है और यहाँ पर अगर अपना आपको पीएनएल दिखाते हैं तो पोजीशन बुक में ओके 107.85 107.85 ये अपना एंट्री पॉइंट है और इस तक का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 100 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर रनिंग है। ओके, सो कोई मूवमेंट होती है इसके अंदर तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सो थैंक यू एंड वेट करते हैं।
ट्रेडर्स यहाँ पर अब हम अपनी एग्जिट प्लान करते हैं, क्योंकि हमारी पुट का जो चार्ट है और इसके अंदर जो हमने अपना टारगेट्स दिया था 920 का हाई, तो स्टॉक का जो प्राइस है, जो अपनी पुट का प्राइस है वो उस लेवल पर भी मे भी चांस है अभी टच हो सकता है। और निफ्टी के अंदर भी हमारा टारगेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो निफ्टी के अंदर हमारी एनालिसिस थी, तो यहाँ पर हम निकल सकते हैं और यहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है। मे बी टाइम ज़्यादा हो गया है। ओके, तो धीरे धीरे प्राइस अप साइड की तरफ गया, तो इस वजह से वहाँ पर हमको टारगेट्स पूरी तरह से नहीं मिल पाए। ओके, फिलहाल हम वेट करेंगे और जो अपनी टारगेट बुकिंग का जो हमारा एरिया होगा वो 920 का हाई ही होगा। ओके, सो यहाँ पर हम अपने टारगेट्स लगा देते हैं। वन टू 8.85 टू 8.85। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर जो हमारा टारगेट था हमारी पुट को लेकर के, वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अब हम यहाँ से फाइनली एग्जिट हो चुके हैं। सो पोजीशन बुक में देख सकते हैं 0 क्वांटिटीज हैं और ऑर्डर बुक में 75 क्वांटिटीज जो हमने बाई की हुई थी 107 रुपए के लेवल्स पर, और हमने इसको निकाल दिया है 128 रुपए 85 पैसे के लेवल्स पर। ओके, तो ओवरऑल जो हमको हमारा आज का प्रॉफिट एक लॉट में हुआ है 1575 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1575 रुपीज का। ओके, सो अब में भी चांस है कि अपना प्राइस यहाँ से भी और अपसाइड की तरफ जा सकता है, और अब अगर जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज हो सकता है वो 915 का हाई हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक प्राइस का मूवमेंट दिख सकता है हमको, बट मेरा टारगेट जो था मॉर्निंग में वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से बाहर हैं। अब मार्केट को जहाँ भी जाना है जाए, हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो गुड बाय। एंड एक बार हम यहाँ पर अपना रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमारा रिस्क था और कितना रिवॉर्ड हमको मिला है। सो एग्जैक्ट अगर देखते हैं तो यहाँ से ओके 1:3.8 के समथिंग हमको हमारे यहाँ पर रिवॉर्ड मिला। एग्जैक्ट अगर हम देखना चाहें कि कैसे हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर अपना ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना होगा, 107.85 माइनस 102.65 102.65 ₹5.20 का मेरा स्टॉप लॉस था आज के ट्रेड के लिए। ओके, 5.2
इंटू 75। तो टोटल जो हमारा रिवॉर्ड रिस्क था यहाँ पर सिर्फ 390 रुपये का रिस्क था, 390 रुपीज़ का रिस्क था। और हमको जो आज का प्रॉफिट हुआ है वो 1575 रुपये का हुआ है। ओके, 1575। सो 1575 डिवाइडेड 390। सो ओके, फुल जो हमको यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है वो 1:4 प्लस का मिला है। ओके, 1:4 हम मानेंगे इसको कि जो हमको रिवॉर्ड मिला है इसका, और आरआर रेशियो जो हमको अचीव हुआ है वो 1:4 का हुआ है। ओके, बुरा नहीं है, नॉट बैड, अच्छा है, अच्छा आरआर रेशियो है। और जो हमारी एनालिसिस थी हमारी निफ्टी को लेकर के और हमारे स्ट्राइक प्राइस को लेकर के, वो सही साबित हुई और इसके अंदर एक अच्छा आरआर रेशियो और एक डिसेंट प्रॉफिट हमको देखने को मिला। अब यहाँ पर जहाँ हमारा जो रिस्क था वही सिर्फ 390 रुपीज़ का है, तो और कितना हम यहाँ पर अपना रिवॉर्ड लेंगे। ओके, सो 390 रुपीज़ अगर हम राउंड फिगर करें तो 400 रुपीज़ का अगर हम रिस्क मानते हैं तो 1500 हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड है। ये बहुत अच्छा रिटर्न ऑन रिस्क है हमारा। ओके, सो गुड बाय। एंड हम ऐसे अपनी प्रैक्टिस को, ऑप्शंस की जो हमारी प्रैक्टिस है इसको कंटिन्यू रखेंगे और धीरे धीरे करके यहाँ पर हम अपने लॉट इंक्रीज करेंगे। ओके, सो गुड बाय, थैंक यू, एंड वी विल मीट अगेन। गुड बाय।